हेलो स्टूडेंट, वन सेकेंड आई एम मनदीप पाटीदार। और हमारा जो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का जो वीडियो चल रहे थे उसमें हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक 4 की, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। में डिजीज मैनिफेस्टेशन एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिफरेंट डिजीज है। तो सबसे पहला हमारा जो डिजीज है ट्यूबरकुलोसिस, हम उसी की बात करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस क्या है? एक कंटाजियस डिजीज है जो क्या करती है, सभी पार्ट को, बॉडी के लगभग सभी पार्ट को अफेक्ट करती है, पर मेनली लंग्स पे अफेक्ट करती है। इसको बोलते हैं हम, नियो लैटिन वर्ड से इसको लिया गया है। ट्यूबरकुलर मतलब राउंड, नोड्यूल्स और स्वेलिंग्स को बोल सकते हैं। और ओसिस मतलब कंडीशन, ऐसी कंडीशन जो स्वेलिंग हो जाती है उस पर्टिकुलर एरिया में। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसको बोलते हैं। ये किसमें होती है? ह्यूमन में। और माइकोबैक्टीरियम बोविस एनिमल में। ये आपको ध्यान रखना है। अदर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या हो गया? माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकेनम, माइकोबैक्टीरियम माइक्रोटी, नॉन माइकोबैक्टीरियम जीनस। इसमें क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी जो आपने देखा है वो इसके कारण होती है, इसके कारण ट्यूबरकुलोसिस नहीं होता। माइकोबैक्टीरियम एवियम, माइकोबैक्टीरियम एसिएटिकम। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स किसके कारण मानने को देखा गया है? मेनली वो कॉम्प्लेक्स देखा गया है, इनका इन्फेक्शन यदि होता है कि माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकेनम का यदि हुआ, माइकोबैक्टीरियम बोविस इन एनिमल, माइकोबैक्टीरियम कैनेटी और माइकोबैक्टीरियम माइक्रोटी, यदि इनका कॉमनली या इनका मिक्स इन्फेक्शन होता है तो ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस है। ट्यूबरकुलोसिस को हमने क्लासिफाइड दो तरह से करा है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की बात करेंगे तो इसमें प्राइमरी डिजीज या सेकेंडरी डिजीज, इसी को बोल सकते हैं प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस या फिर सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस। वहीं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की बात करेंगे तो इसमें हो गया लिम्फ नोड टीबी, किसी को लिम्फ नोड की टीबी हो गई, प्लूरल टीबी, टीबी ऑफ अपर एयरवे, स्केलेटल टीबी मतलब स्केलेटल में ट्यूबरकुलोसिस हो गया, जेनिटो यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस, पेरिकार्डियल ट्यूबरकुलोसिस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस, लेस कॉमन फॉर्म सबसे। अब यदि हम बात करते हैं तो अ टोटल ऑफ 1.5 मिलियन पीपल डाइड फ्रॉम टीबी इन 2018 इंक्लूडिंग 2,51,000 पीपल विथ HIV। इसमें HIV के साथ भी हुआ, लेकिन यदि बात करेंगे कि 2,51,000 ऐसे लोग हैं जिनको HIV भी था, उसके साथ टीबी था, और बाकी टोटल देखेंगे तो 1.5 मिलियन लोगों की डेथ हुई ट्यूबरकुलोसिस के कारण 2018 में वर्ल्ड वाइड। टीबी इज वन ऑफ द टॉप 10 causes ऑफ डेथ एंड द लीड कॉज फ्रॉम द सिंगल इन्फेक्शन एजेंट अबो HIV एंड एड्स। सबसे लीडिंग कॉज है, यदि आप देखेंगे HIV एड्स को छोड़ दें तो क्या है, टॉप 10 कॉजेस में से ये आती है जिसके कारण डेथ होती है। इन 2018 एन एस्टिमेटेड 10 million people fell ill with tuberculosis worldwide। 10 मिलियन लोगों को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है 2018 में। 5.7 मिलियन मेन, 3.2 मिलियन वुमेन एंड 1.1 मिलियन चिल्ड्रन। मतलब आप देखेंगे तो कितना एक ओवरव्यू है, जो डाटा है वो 5.7 मिलियन मेन, 3.2 मिलियन वुमेन एंड 1.1 मिलियन चिल्ड्रन। मतलब ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। देयर वर काज इन ऑल कंट्रीज आर एज ग्रुप, बट टीबी इज क्यूरेबल एंड प्रिवेंटेबल। बस ये है कि किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन क्या है, ये क्यूरेबल भी है और प्रिवेंटेबल भी है। इन 2018 1.1 मिलियन चिल्ड्रन फेल इन इल विथ टीबी ग्लोबली। यदि हम वर्ल्ड वाइड बात करेंगे तो 2018 में 1.1 मिलियन बच्चे ट्यूबरकुलोसिस से इन्फेक्टेड हुए थे, एंड देयर वर 2,05,000 चाइल्ड डेड ड्यू टू द ट्यूबरकुलोसिस। 2,05,000 जो ऐसे बच्चे हैं जिनकी ट्यूबरकुलोसिस के कारण डेथ हो गई। इनमें वो बच्चे भी इंक्लूडेड है जिनको साथ ही साथ HIV भी था। चाइल्ड एंड एडोलसेंट टीबी इज ऑफन ओवरलुक्ड बाय हेल्थ प्रोवाइडर्स एंड कैन बी डिफिकल्ट टू डायग्नोज एंड ट्रीटेड। ये थोड़ा सा समझ में आना मुश्किल है यंग एज में और बच्चों में कि ट्यूबरकुलोसिस है, तब तक काफ़ी देर हो जाती है। इन 2018 द 30 हाई टीबी बर्डन countries accounted for the 87% of new tuberculosis।
हाँ, into 2018 30 high TB burden countries accounted for 87% of newbie TB disease। अब देखेंगे आप तो 87% जो नए केस है वो केवल 30 कंट्री से आ रहे हैं। 8 कंट्री अकाउंट फॉर 2/3 ऑफ द टोटल। इसका भी 2/3 देखेंगे तो वो ऐसी 8 कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा ट्यूबरकुलोसिस देखने को विथ इंडिया लीडिंग द काउंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज भी इंडिया सबसे ज़्यादा ट्यूबरकुलोसिस के केस देता है। उसके बाद क्या होता है, चाइना, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी MDR TB रिमेन्स अ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस एंड अ हेल्थ सिक्योरिटी थ्रेट। ये एक हेल्थ सिक्योरिटी थ्रेट है। आप देखेंगे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी आजकल देखने को मिलती है। WHO एस्टिमेट्स दैट देयर वर 48,04,000 न्यू केस विद रेजिस्टेंट टू रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन जो टेबलेट हम यूज करते हैं किसके लिए, हमारा ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए। रिफाम्पिसिन जब हम यूज़ करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसके लिए MDR TB मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB देखने को उसमें मिलती है, ऑफ विच 78% हैड MDR TB। द मोस्ट इफेक्टिव फर्स्ट लाइन ड्रग रिफाम्पिसिन सबसे फर्स्ट लाइन ड्रग देखने को यूज मिलती है, लेकिन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट देखने को मिलती है। Globally, TB incidence is falling at about 2% per year. This need to the accelerate to a 4 to 5 annual decline to reach the 2020 milestone of the end TB strategy। अब इनने प्लान क्या करा था कि 2020 तक WHO ने प्लान किया था कि जो एक्सेलरेट करेंगे इस रेट को, जो फॉलिंग रेट है, जो टीबी कम करने की रेट है वो 2% पर ईयर से चल रही है। तो इसको यदि 4 से 5% पर ईयर हो जाइए तो 2020 तक वर्ल्ड में टीबी खत्म हो जाएगा। एज एन एस्टिमेटेड 58 मिलियन लाइव्स वर सेव्ड थ्रू टीबी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट बिटवीन 2000 टू 2018। एक एस्टिमेट है ये कि 58 मिलियन लोगों की जान बचाई गई है ट्यूबरकुलोसिस से। किस कारण से, डायग्नोसिस करके और ट्रीटमेंट करके। एंडिंग द टीबी एपिडेमिक बाय 2030 इज अमंग द हेल्थ टारगेट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब जो गोल है WHO का वो क्या है कि 2030 तक पूरी ट्यूबरकुलोसिस हमको यहाँ से खत्म करना है। स्प्रेड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस किस तरह से होती है, यहाँ पर आप देखेंगे कफिंग विदाउट कवरिंग द माउथ। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको ट्यूबरकुलोसिस है और वो उसको खांसी आ रही है और वो कफ आता है या खांसी आ रही है, तो वो यदि अपने मुंह को ढके बिना खांसता है तो इससे ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड होती है। क्राउडेड प्लेस विथ पुअर वेंटिलेशन, ये एक वेन है, वेन में या बस है, उसमें बहुत से लोग बैठे हैं, क्राउडेड प्लेस है लेकिन वेंटिलेशन कम है। स्पिटिंग एवरीवेयर, जहाँ कहाँ स्पिट करने के कारण भी ट्यूबरकुलोसिस फैलता है। अब यदि हम बात करते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस की क्या कारण है, सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, तो सिम्टम्स हम देख लेते हैं। सिम्टम्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इसमें परसिस्टेंट कफ। परसिस्टेंट कफ की बात करेंगे, फिर परसिस्टेंट कफ के बाद बार बार कफ आएगा ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट को, चेस्ट पेन होगा, कफिंग विद ब्लडी स्पुटम, जो स्पुटम आएगा उसमें खांसी में स्पुटम आएगा, उसके साथ ब्लड आएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यूरिन डिस्कलरेशन, क्लाउडी एंड रेडिश यूरिन, फीवर विथ चील्स, फटीग, थकान रहेगी, चील्स के साथ, ठंड के साथ फीवर आएगा और उसका जो यूरिन है वो क्लाउडी और रेडिश रहेगा। बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ टीबी, सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस की हम यदि बात कर लेते हैं तो किस तरह के रहेंगे। फिर स्टेबलाइज्ड पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, यदि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है किसी पेशेंट को तो क्या होगा, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होने के कारण पेशेंट को क्या होगा, वीकनेस लगेगी, फीवर आएगा और वेट लॉस होगा, नाइट स्वेटिंग होगी, उसी के साथ पुअर एपेटाइट। मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस, इसमें क्या होगा, फीवर होगा, पेशेंट को वेट लॉस होगा, उसी के साथ क्या होगा, और फीवर, वेट लॉस और वीकनेस रहेगी। रिटर्न ऑफ डॉर्मेंट ट्यूबरकुलोसिस में आप देखेंगे ट्यूबरकुलोसिस प्लेरिटी, चेस्ट पेन होगा,
स्ट्रक्चरल प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में क्या होगा, पुअर एपेटाइट हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा, इस तरह से। अब पैथोफिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या क्या होती है, स्टेप कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है पैथोजेनेसिस या पैथोफिजियोलॉजी की। तो एक्सपोजर टू सोर्स, ऐसे सोर्स से कोई पेशेंट या कोई व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति सोर्स से कंटामिनेशन में आया, एक्सपोजर में आया, तो फिर क्या होगा, एक्रोलाइजेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स, न्यूक्लियाइड्स जो उसके ड्रॉपलेट्स है जिसमें कफ में, जिसमें जो माइकोबैक्टीरिया में, तो क्या होगा, वो इकट्ठा हुआ, इनहेलेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया उसके माउथ में चले गया। लगभग 50% जो होते हैं उसमें केस इन्फेक्शन नहीं होता है, 50% में होने के चांसेस है। अब बैक्टीरिया रीच लंग्स, एंटर मैक्रोफेज, मैक्रोफेज में जो बैक्टीरिया आपका लंग्स में बैक्टीरिया पे पहुंच गया, फिर वो क्या करेगा, मैक्रोफेज में चले जाएगा 25 से 50%। अब यहाँ पर जो मैक्रोफेज है लंग्स में, वहाँ पर क्या होगा, एल्वेलाई में मैक्रोफेज है, वहाँ पर चले गया। वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो गया। जब मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो गया तो उसने ग्रोथ उसकी स्टार्ट हो गई। फिर क्या होगा, ग्रेनुलेशन लेशन ब्रिंग्स टू फॉर्म केसियस पेक्रोसिस। अब क्या होगा, एक लेशन, स्वेलिंग, लेशन फॉर्म होने लगता है, बैक्टीरिया कास्ट टू ग्रो, लेशन कैल्सिफाइज 95%। अब ग्रो करेगा, इससे धीरे धीरे क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम, इम्यून सप्रेशन हो जाएगा, इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा। फिर उसका रीएक्टिवेशन हुआ, फिर बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये कंडीशन चलती रहती है। आपका इम्यून सिस्टम उससे फिर जैसे तैसे इम्यूनिटी बढ़ती है, वो फिर फाइट करता है, फिर ये कंडीशन चलती रहती है। साथ ही साथ आप क्या देखेंगे, बैक्टीरिया कफ्ड अप इन स्पुटम, स्पुटम में स्पुटम फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, और कफ यदि आप करोगे तो बैक्टीरिया बाहर जा सकता है। लेजन लिक्विफाइज स्प्रेड टू ब्लड एंड ऑर्गन, उसके बाद लेजन लिक्विफाई हुआ कि उसके बाद क्या होगा, ये ब्लड में फैल जाएगा और डेथ हो जाएगी पेशेंट की। उसके बाद क्या करेंगे हम बात, टाइप्स, पल्मोनरी टीबी क्या होती है। पल्मोनरी टीबी की बात करें तो इसमें होता है प्राइमरी टीबी और सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस। प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होती है, द इन्फेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल हु हैज नॉट बीन प्रीवियसली इन्फेक्टेड और इम्यूनाइज्ड इज कॉल्ड प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, और गॉन्स कॉम्प्लेक्स और चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस। ये क्या होता है, ऐसा पेशेंट जो ट्यूबरकुलोसिस से पहले इन्फेक्टेड नहीं हुआ, उसको हुआ तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। लेशन फॉर्मिंग आफ्टर इन्फेक्शन इज पेरिफेरल एंड अकम्पेंड बाय हाइलर विच में नॉट बी डिटेक्टेबल ऑन चेस्ट रेडियोग्राफी। ऐसे लेशन बनेंगे जो चेस्ट रेडियोग्राफी में डिटेक्ट नहीं होंगे। सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस की बात करेंगे, द इन्फेक्शन दैट इंडिविजुअल हु हैज बीन प्रीवियसली इन्फेक्टेड और सेंसिटाइज्ड इज कॉल्ड सेकेंडरी और पोस्ट प्राइमरी इन्फेक्शन और क्रोनिक ट्यूबरकुलोसिस। एक ऐसा पेशेंट जो पहले उसको एक बार ट्यूबरकुलोसिस हो चुकी है और बाद में वो ठीक हो गया है, लेकिन उसके कारण क्या है, उसका फिर से इन्फेक्शन हुआ, तो इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस या रीइन्फेक्शन या पोस्ट प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस या क्रोनिक ट्यूबरकुलोसिस। उसी के साथ हम बात करेंगे कि एक्स्ट्रा पर्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है। एक्स्ट्रा पर्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की बात करेंगे तो 20% ऑफ पेशेंट ऑफ टीबी पेशेंट अफेक्टेड साइट इन बॉडी आर लिम्फ नोड में हो जाएगा, प्लूरल टीबी हो गया। उसी के साथ टीबी ऑफ अपर एयरवे, लेरिंग्स, फेरिंग्स या एपिगॉइटिस। सिम्टम्स क्या हो गया, डिस्फेजिया, क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ। फिर जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट ट्यूबरकुलोसिस 15% और ऑल एक्स्ट्रा पर्मोनरी काज एनी पार्ट ऑफ द जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट एंड इन्फेक्टेड। आपके जेनाइटल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कहीं भी हो सकता है। सिम्टम्स क्या हो गया, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, डिसयूरिया और हेमिचूरिया। फिर स्केलेटल टीबी, स्केलेटन में हो जाएगा इंप्रूव ऑफ द वेट ऑफ ब्रिंग पार्ट ऑफ लाइक स्पाइन, हिप एंड नी, यहाँ हो सकता है। पेन इन हिप जॉइंट इन नी, यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टीबी भी हो जाएगा। आपके जीआई ट्रैक्ट में ट्यूबरकुलोसिस होता है। टीबी मेनिंजाइटिस एंड ट्यूबरकुलोसिस, जब ब्रेन में होता है तो इसको हम टीबी मेनिंजाइटिस या ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। टीबी पेरिकार्डाइटिस, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी भी इसको कहा जाता है। मिलियरी और डिसेमिनेटेड टीबी रिजल्ट फ्रॉम द हेमेटोजेनियस स्प्रेड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस, लेस कॉमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं। डायग्नोसिस क्या है,
जेहल नेल्सन स्टेन या ऑरोमिन स्टेन। स्पुटम कल्चर टेस्ट भी हो सकता है। लोवस्टेन लिक्विड मीडियम, अगर मीडियम, इसमें हम ये कर लेंगे। रेडियोग्राफी हो जाएगी, चेस्ट एक्सरे हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड और एम्प्लीफिकेशन एक हो जाता है। उसी के साथ ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, स्किन टेस्ट से भी हम ट्यूबरकुलोसिस की टेस्ट कर सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन की हमको इतनी ज़रूरत नहीं है। क्या है, प्रिवेंशन मेजर की बात कर लेते हैं। क्या हो गया, सबसे पहला प्रिवेंशन तो ये है कि मास्क। दूसरा प्रिवेंशन ये है कि बीसीजी वैक्सीन पेशेंट हर किसी को लगाना चाहिए। रेगुलर मेडिकल फॉलोअप, व्यक्ति को यहाँ पर करना चाहिए। आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट का आइसोलेशन करके उसको सेपरेट करना चाहिए। वेंटिलेशन सबसे ज़्यादा होना चाहिए। नेचुरल सनलाइट में पेशेंट रहे। यूवी जर्मिसाइडल रेडिएशन, यूवी रेडिएशन इस तरह से दे कि वो जर्मिसाइडल रेडिएशन हो। प्रिवेंशन क्या हो गया, हाइजीन का ध्यान रखें। उसी के साथ हेल्थी लाइफ स्टाइल एंड एनवायरमेंट कराएं और इम्यूनाइजेशन करें। बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन मेनिंजाइटिस ये हमारे कुछ काम का नहीं है, हमने पढ़ लिया है। डोजेज रेजिमेन, ट्रीटमेंट रेजिमेन की कोई बात ही नहीं है हमको। डॉट्स एक थेरेपी कभी कोई पूछ सकता है तो हम पढ़ लेते हैं कि डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डॉट्स का मतलब है डायरेक्टली ऑब्जर्व। उसी के साथ ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डॉट्स मीन दैट द ट्रेंड हेल्थ केयर वर्कर और अदर designated individual provide the prescribed TB drug and watch the patient swallow every dose। मतलब क्या हुआ, इसमें ट्रेंड लोग रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं और साथ में ये भी देखते हैं कि प्रत्येक डोज उनने लिया है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस आपसे कभी नहीं पूछी जाती पर फिर भी हम पढ़ लेते हैं। क्या होता है, caused by strain of Mycobacterium tuberculosis that are resistant to at last ionized and rifampicin, the most effective anti-TB drug। जो आयोनाइज्ड और रिफाम्पिसिन से यदि रजिस्ट है उसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ग्लोबली 3.6% आर एस्टिमेटेड एंड अबव एमडीआर टीबी। 3.6% लोग ग्लोबली ऐसे हैं जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस से अफेक्टेड है या इन्फेक्टेड है। ऑलमोस्ट 50% ऑफ MDR TB cause worldwide are estimated occur in the China and India। 50% लोग यदि जो ट्यूबरकुलोसिस से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस से अफेक्टेड है उसमें से 50% कहाँ है, भारत और चाइना में। एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी is a form of TB caused by bacteria that are resistant to ionized and rifampicin as well as an फ्लोरोक्विनोलॉल्स। मतलब वो आयोनाइज्ड ड्रग रिफाम्पिसिन से तो रजिस्ट है ही है, साथ ही साथ क्या हो गया, फ्लोरोक्विनोलॉल से भी, क्विनोलॉन से भी क्या है वो रजिस्ट है। सेकेंड लाइन एंटी टीबी इंजेक्टेबल ड्रग अमिकासिन, केनामाइसिन और कैरियोमाइसिन। ट्यूबरकुलोसिस एंड HIV वर्ल्ड वाइड द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद बोथ HIV एंड ट्यूबरकुलोसिस आर राइजिंग। जिनको क्योंकि इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स होगा डिक्रीज होता है HIV के कारण, HIV के कारण इम्यून सिस्टम डिक्रीज हुआ तो क्या, ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया वो जल्दी ग्रो कर लेता है। द HIV वायरस डैमेज द बॉडी इम्यून सिस्टम एंड द एक्सेलरेट द स्प्रेड ऑफ which tuberculosis progress from a harmless infection of the life threatening condition। The estimated 10% activation of the dormant TB infection over the lifespan of an infected person is increased to 10% activation in 1 year। HIV infection is superimposed। HIV infection की बात करते हैं वो superimposed हो जाता है और उसी के साथ ये 10% एक्टिवेशन कर देता है। It is the opportunistic infection that most frequently kills HIV positive people। जिस HIV पॉजिटिव पीपल को यदि ट्यूबरकुलोसिस हो गई तो उसकी डेथ ज़्यादा जल्दी हो जाती है। एपिडेमियोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या हो गया इसके कारण हम बात करेंगे तो रीएक्टिवेशन ऑफ लेटेंट इन्फेक्शन। पीपल हु आर इन्फेक्टेड विद बोथ HIV एंड TB आर 25 to 30 times more likely to develop TB again that people only infected with TB। यदि जो दोनों से इन्फेक्टेड है उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन, न्यू ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन इज पीपल विद HIV कैन प्रोग्रेसिव एक्टिव डिसीज वेरी क्विकली। जिस पेशेंट में प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ ट्यूबरकुलोसिस का पर वो यदि HIV से इन्फेक्टेड है तो उसमें स्प्रेड जल्दी होगा। रिकर्निंग इन्फेक्शन इन पीपल हु वर क्योर्ड ऑफ TB। डायग्नोसिस ऑफ TB इन पीपल विद
HIV, जिन लोगों को HIV है उनमें टीबी की डायग्नोसिस किस तरह से होगी। HIV पॉजिटिव पीपल विद पल्मोनरी टीबी में हैव अ हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ हैविंग स्पुटम negative smudge. The tuberculosis test often fails to work because the immune system has been damaged by HIV. It may not even show the response even though the person is infected with TB. HIV के कारण क्या है, इम्यून सिस्टम पूरा खत्म हो जाता है। इस कारण से जो स्पुटम रहता है उसमें ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया आने के चांसेस कम है, क्योंकि स्पुटम फॉर्मेशन ही कम नहीं होगा। स्पुटम क्यों बनता है, क्योंकि एयरवे को हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि कुछ फॉरेन पार्टिकल आ गया है, लेकिन इम्यून सिस्टम ही खत्म हो गया तो जो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया जब बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। चेस्ट एक्सरे विल शो लेस कैविटेशन, चेस्ट एक्सरे भी इसमें ठीक से काम नहीं करता। केसेस ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी आर मोर कॉमन, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के कारण बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारा हो गया ट्यूबरकुलोसिस। अब आगे जो हमारा रहेगा उसमें हम हेपेटाइटिस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।